हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, यीशु मसीह के जो वचन है, जो बाइबल है, आप ध्यान दें इधर, वो एक सच्चाई है। यीशु मसीह का सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। मैं चाहता हूं कि इसे बोले साथ में, सत्य मार्ग जीवन सच्चाई मैं हूं। लेकिन शैतान उसके अंदर ऐसी भ्रम की आत्माएं डालता है। वो चाहता है कि यीशु मसीह सत्य मार्ग ना लगे, यीशु मसीह जीवन का जल ना लगे, वो रोटी ना लगे, और सब कुछ डुप्लीकेट हो जाए। लेकिन जब आप प्रभु के वचन को बी केयरफुली सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं कि परमेश्वर जो है वो हर एक कार्य को क्यों करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, परमेश्वर जो है वो क्या करना चाहता है, हालेलुया, उसकी स्टोरी क्या है, क्यों परमेश्वर अगुओं खड़े करता है, क्या उसके पीछे योजनाएं हैं। आज हम लोग बिल्कुल अंतिम समय में चल रहे हैं। कौन से समय में? पूर्ण तरीके से शैतान हर एक वचन को झूठा करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु के लोग कुछ करके दिखाएंगे, शैतान भी आपको करके दिखा देगा। फिर आप क्या करेंगे? मेरे साथ निर्गमन उसका 7 अध्याय 8 से 12 पढ़ो। यहां पर क्या लिखा, सुनना ध्यान से। यहां पर एक घटना के बारे में बताऊंगा कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को बाहर निकालना है, तो उसने कहा कि मेरी पहचान क्या होगी, मैं क्या करूंगा। परमेश्वर ने उसको लाठी दी, तू जा और जो कुछ तुझे करना है मैं तुझे बताऊंगा। ध्यान देना इस बात के लिए। और यहां पर हम वचन स्टडी करेंगे, सुनना ध्यान से आपने, वहां पर घटनाएं क्या घटती है। पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, सुनना ध्यान से, इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ। हाँ, कहता मैं तुम्हें भेजूंगा। और जब फिरौन तुम्हें कहे कि भाई कुछ तो पहचान पत्र बताओ, कौन हो तुम, परिचय दो अपना, क्या कर सकते हो तुम लोग, किधर से आए हो, किसके बंदे हो। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हें क्या करना है, पढ़े आगे। तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। सुने ध्यान से, क्या कहा परमेश्वर ने। ये सुनने वाली बातें होती हैं, और ये नहीं कि सुन के बस बहुत अच्छा प्रचार था, नहीं, इन चीजों को समझना है। आज के समय में भी ये घटना हो रही है, आज के समय में भी घटनाएं हो रही है ये। और जब परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी जो मैंने तुझे दी है इसको लेना, और ये लाठी जब तू गिराएगा क्या बन जाएगी, अजगर बन जाएगी। परमेश्वर ने इतनी सी बात कही, और आगे बढ़ो क्या लिखा है। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी। सुन रहे क्या हुआ यहां पर फिरौन की कुर्सी लगी है, मूसा आ गया है, लाठी को गिरा दिया गया है, और वो लाठी अजगर बन गई है, सांप। और आगे, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया। अब ध्यान दें, परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को यह कार्य कहा था कि जाकर तू लाठी गिराना और वो अजगर बन जाएगी। आगे कुछ नहीं कहा। आगे क्या करेगा फिरौन, कुछ बताया नहीं, बताया। कुछ काम आपको करने हैं और कुछ काम पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। ध्यान देना इस बात के लिए। कुछ काम आपको जो लाठी दी गई है वो करेगी, और जो लाठी के आगे वाले चमत्कार है वो जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, वो खुद करेगा।
ध्यान देना इस बात के लिए। और आगे पढ़ो, क्या लिखा है। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया। अब क्या घटना घट गई, उनका तो अजगर बन गया और फिरौन ने कहा, आओ भाई तांत्रिक वालों, मेरे तांत्रिक भी तो हैं। फिरौन ने कहा, मेरे भी झूठे लोग तो हैं। मेरे कौन लोग हैं? झूठे लोग, दुनिया के लोग, तांत्रिक लोग हैं। उन्होंने क्या किया? और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही तंत्र मंत्र किया, उनकी जो भी शैतान की पावर थी उसको यूज किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। चलो, क्या बन गई? उन्होंने भी तांत्रिक विद्या से, संसारिक पावर से सामने क्या बना दिया? सांप बना दिया उन्होंने भी। अब आप देखिए, जब ये घटना हुई होगी तो मूसा को थोड़ा बहुत तो सोचता हूं, यार अब क्या करूं मैं? सांप तो परमेश्वर ने कहा तुम भी बना देना, अजगर बन गई, लाठी हमारी, लेकिन इन्होंने भी सांप बना दिया। इस पोजीशन पर आकर, इस स्थान पर आकर हमें धीरज धरना होता है। क्या करना होता है? धीरज। वचन में लिखा है, धीरज को कार्य करने दो। और आज की कलीसिया के अंदर धीरज नहीं है, सबसे बिग प्रॉब्लम। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप हैं फिरौन की सेना, झूठे लोग। अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज नहीं है, संयम नहीं है, तो आप हैं फिरौन की सेना। झूठ और एक तरफ पड़ा है सच, वो है अजगर परमेश्वर का। कितनों को समझ आ रही बात? आज भी ये चल रहा है। आज भी खुदा के लोग आ रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन झूठे लोग भी चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर चमत्कार करता है वो लंबे समय तक होता है, और जो झूठे चमत्कार करेंगे वो कुछ समय के लिए हो सकता है। उसमें लाइफ नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, वो तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकते हैं। चमत्कार हमारी नींव नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के फल हमारे अंदर पाए जाने चाहिए। और मूसा ने वेट किया कि अब क्या होगा। और आगे सुनिए, पढ़िए हमें क्या है, आगे बढ़े ध्यान से। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। हालेलुया, उनकी लाठियों को निगल गई। हारून का जो अजगर था वो उनके सांपों को निगल गया। आप क्या समझ रहे हैं? इससे क्या शिक्षा मिल रही है? कुछ समझ आई? कुछ समझ आई? नहीं आई? अब मैं समझाता हूं। परमेश्वर ने सबसे पहले अपने दासों को भेजा कि मैं अपने लोगों को आजाद कराऊंगा इस झूठी तांत्रिक विद्या से, इस झूठे संसार से, पाप से। और फर्स्ट वो एक, जिसे कहते हैं ना, रिहर्सल हो रही थी कि कोई आएगा और दुनिया के पाप को निगल लेगा। समझ आ रही है? दुनिया के पाप को निगल लेगा, दुनिया के पाप को हरा देगा, दुनिया के झूठ को हरा देगा, और उसका नाम है यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों को अपने अंदर ले लिया, उस झूठ को अपने अंदर ले लिया, उस सांप को अपने अंदर आने दिया। वो ही अजगर सांप जिसकी पावर को यीशु ने अपने अंदर आने दिया। मैं जोर लगा दूं, आदम को तो तूने गिरा दिया था, अब मैं तुझे रिसीव कर रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं, कर तू मेरा क्या करेगा? ध्यान देने वाली बातें।
हालेलुया। और ये चीज इस्राएलियों के समझ में नहीं आई बात। ये इस्राएलियों को समझ में नहीं आई कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया आजादी का। अब तुम गुलाम में नहीं हो, तुम झूठ का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर तुम्हें निकालना जा रहा है। ये एक ही रिहर्सल पूरे संसार को जानना जरूरी है कि एक यीशु मसीह ने पूरे संसार के पापों को अपने अंदर ले लिया। और ये छोटी ब्रांच, जितने भी बुरे काम है ना, ये पाप की एक ब्रांचेज है। शराब पीना पाप है मान लो, तो विचार करना पाप है, गाली देना पाप है। ये इस पाप की एक ब्रांचेज है छोटी। उन सबको यीशु मसीह ने अपने अंदर लिया। ध्यान देना इस बात के लिए। आदम तो हार गया, लेकिन वचन बताता है दूसरा आदम यीशु मसीह इस दुनिया में आया और आदम बन के ही उस पाप को हराना है। नहीं तो शैतान बोलेगा परमेश्वर ने तो मुझे वैसे ही हरा देना है, शैतान को तो वैसे ही परमेश्वर हरा देगा। परमेश्वर सिस्टम से बाहर नहीं जाते। ध्यान देना इस बात के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन वचनों को समझते नहीं है। इस्राएलियों को यह बात समझ नहीं आई। इस्राएलियों ने हल्के में लिया और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको आजाद किया। मूसा किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। हालेलुया। मूसा किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। वो लाल समुद्र क्या दिखाता है? बैप्टिज्म। सबका बैप्टिज्म हो गया, लाल समुद्र में से निकल गए वो लोग। ध्यान देना इस बात के लिए। जब मूसा 2 साल का था, कमांड हुआ छोटे बच्चों को मार दिया जाए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, 2-2 साल के बच्चों का हुक्म हुआ मार दिया जाए। तो मूसा जो है वो यीशु मसीह को दिखा रहा है कि वो उद्धार शुभारा करने वाला एक बंदा। ये क्या चल रही है रहसल? प्रैक्टिकल में कब आ गया? जब यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। फिर हम इस्राएलियों के पास जाएंगे। गिनती उसका 21 अध्याय। सुनना ध्यान से इन वचनों को। आज मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं बड़ी जबरदस्त। 21 अध्याय 4 से 9 पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है सुनना ध्यान से। अब इस्राएलियों को परमेश्वर एक बात बोलना चाहता था कि तुमने पाप का जीवन नहीं जीना। मेरी जो बलिए हैं, जो मेरे हुक्म है, उनको आपने मानना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। आज भी यीशु मसीह ने कलीसिया के पापों को उठा लिया है। कितनी कलीसिया विश्वास करती है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया? फिर भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं, फिर भी हम दुखों में हैं, फिर भी हम बीमारियों में हैं, फिर भी परमेश्वर की बात को हम केयरफुली ले रहे हैं, फिर भी हमारी लाइफ में टाइमिंग नहीं है, हम खुदा को आदर नहीं दे रहे। यही हाल जो आज कलीसिया का है, यही हाल इस्राएलियों का भी था। पढ़ो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सुन रहे? परमेश्वर लेके चल रहा मार्ग से और उनका मन व्याकुल हो गया। आपके लिए परमेश्वर कौन सा मार्ग खोलता है? थोड़ा वेट कर लो, मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं। वो लंबा मार्ग हमें पसंद नहीं है। आज ही दुआ करिए, आज ही होना चाहिए। कलीसिया का हाल बता रहा हूं आपको। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारे लिए सत्य मार्ग का रास्ता खुल चुका है। रोकने वाली वस्तु को हटा दिया गया है। शैतान तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। लूका 10:19 में साफ लिखा है, मैं शत्रु की सामर्थ पर कलीसिया को अधिकार देता हूं। क्या करेगी कलीसिया? क्या करेंगे विश्वासी? सबसे पहले दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। एक विश्वासी सबसे पहले दुष्ट आत्मा को निकाले। पर यहां तो कलीसिया में ही, विश्वासियों में ही दुष्ट आत्माएं हैं। क्यों है दुष्ट आत्माएं? क्योंकि हमारा इस्राएलियों वाला हाल है, व्याकुल। भूल गए कि परमेश्वर हमारे साथ है। भूल गए वो चमत्कार कि लाल समुद्र परमेश्वर ने हमारे लिए 2 भाग कर दिया।
आपकी लाइफ के अंदर, विश्वासियों की लाइफ के अंदर परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए होते हैं, वो विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि हमारे लिए खुदा ने चमत्कार किया। जब आपको एक चमत्कार की रिस्पेक्ट नहीं है तो दूसरा चमत्कार कैसे आएगा आपके लिए? आपको परमेश्वर साइकिल से उठाकर बंगलों में ले आया, गाड़ियों में ले आया, आपको रिस्पेक्ट नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग? इन लोगों ने, इस्राएल लोगों ने भी परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर के रास्ते को तुच्छ जाना। परमेश्वर सिखाना चाहता है। आपको ब्लेसिंग नहीं आ रही, वेट करो, ब्लेसिंग आएगी। कुछ चीजें परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता है तो कुछ चीजें आपसे चाहता है परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष पाए। और आगे पढ़ो, क्या हुआ? इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। मैं पूछता हूं, क्यों विरुद्ध बातें करने लगे? जबकि परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करके दिखा दिया, उनको निकाल कर लेकर आया, उनकी मजदूरी मिस्रियों से दिलवा दी, सोना तक उनसे दिलवा दिया मिस्रियों से। फिर भी वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। हालेलुया। सुन रहे? मैं कल परसों बाइबल पढ़ रहा था, यीशु मसीह के पास लोग आए और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि तू जो है ना, शैतान की ताकत से दुष्ट आत्मा निकालता है। सुनना ध्यान से, क्या बोला यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने कहा, अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो फिर तो वो डेड हो जाएगा। कहता तुमने शक किया है और परमेश्वर का अपमान किया है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब आप विश्वासी होने के बावजूद परमेश्वर के वचन पर शक करते हैं, अपने ताकतों को शक्ति नहीं देखते हैं, तो मैं सीधा बोलना चाहता हूं, ऐसे विश्वासियों को पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं आप, उस जीवते परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं आप। आपको शक नहीं करना, खुदा जो है वो है। उसने कहा जो मैं हूं सो हूं, उसके वादे पढ़ो। मां से बढ़कर मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अरे जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए, ये लो पुत्र, मैं अपने पुत्र को बलिदान कर रहा हूं पूरे संसार के लिए। आज उस संसार को रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो अंधा है, शैतान के वश में है, लेकिन विश्वासी तो शैतान के वश में नहीं है। विश्वासी भी शक कर रहे हैं, मुझे चंगाई नहीं मिल सकती, मुझे आशीष नहीं आ सकती, मुझे ये नहीं हो सकता, मुझे वो नहीं हो सकता। पास्टरों के अगेंस्ट बोलना, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना, वचन की नॉलेज नहीं है। इन इस्राएलियों को भी परमेश्वर के बारे जानकारी नहीं है। परमेश्वर निकाल तो लाता है पर इनको जानकारी नहीं है। आज भी बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, और हम लोग और बहुत सारे दुनिया के लोग उनके साथ जुड़े हुए। कैसे पता चलेगा आपको कि ये झूठे लोग हैं? उनकी पहचान क्या है? वो क्या बोलेंगे? परमेश्वर के अगेंस्ट बात करेंगे। क्या करेंगे अगेंस्ट बात? जैसे मैंने पिछले टाइम में आपको समझाया, अन्य भाषाएं जो है वो परमेश्वर की भाषा है। ओके, ये सब कुछ बोलेगी, लेकिन वो क्या बोलेंगे? अन्य भाषाएं जो है वो जिब्रीस है। पहला क्रंथियों 14 अध्याय के अंदर वो पूरी स्टडी देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आप लास्ट 39वीं जो आयत है उसको स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो? वहां पर क्या लिखा है? भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य अन्य भाषाएं बोलने से मना ना करो। अब ध्यान दो इस बात के लिए, इसको भी निकाल देखो, इसको भी जल्दी से। सुन रहे मेरी बात को?
लेकिन झूठे लोग, झूठी शिक्षा देने वाले लोग, परमेश्वर के सत्य के मार्ग को भटकाने वाले लोग क्या कहेंगे कि ये जिब्रिस है। तो परमेश्वर ने फिर 39वें वचन में क्यों कहा, अगर हम तुम्हारी ही बात मान लें कि ये जिब्रिस है, बोलो सारी दुनिया बोल रही है जिब्रिस इसका मतलब, तो परमेश्वर क्यों कह रहा है इसको बोलने से मना मत करो। परमेश्वर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वो सारे लोग बोल ही रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे विरोधी लोग बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं चीज बता, जो परमेश्वर के अगेंस्ट है, जो क्या बोलेंगे, अन्य भाषा नहीं बोलना, सुनिए ध्यान से, वर्शिप नहीं करनी। सुन रहे, परमेश्वर ने हमें बनाए क्यों है, वर्शिप करने के लिए। लूसीफर हमसे क्यों जुड़ता है, पहले लूसीफर वर्शिप करता था, अब उसका स्थान हमने लिया है, और लूसीफर कभी नहीं चाहता कि हम वर्शिप करें। सीधे सीधे ये लूसीफर के बंदे हैं जो कहते हैं वर्शिप नहीं करनी, झूमना चाहिए। ध्यान दे इस बात के लिए। और फिर क्या बोलते हैं, गिरना पड़ना। अब गिरना पड़ना, भाई परमेश्वर की आग के सामने कौन ठहर सकता है। यूहन्ना जिसके द्वारा प्रकाश पाके लिखा हुआ है, आप सुनिए, वचन में पढ़ लीजिए आप जाके। वो कहता है जब प्रभु का प्रकाशन मुझ पर आता था, खुदा मुझसे बात करता था, तो मैं अधमुआ हो जाता था। आदमी मतलब बेहोश की तरह हो जाता था। जब प्रभु का सामर्थ नए लोगों पर आएगा, वो ठहर पाएंगे, गिरेंगे वो बेचारे। जिसमें भूत प्रेत होंगे, क्या वो ठहर पाएंगे। फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रचार है मेरे, गिरना पड़ना उठना बैठ, सब आप स्टडी करें इस बात के लिए, ध्यान दें इस बात के लिए। और फिर दशवांश नहीं देना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस बंदे की पुरानी फिल्में उठाएं, दशवांश तो मैं भी लेता हूं, फिर तू क्यों कहता है फिर रहा कि मैं दशवांश नहीं लेना। दशवांश के पीछे भी एक राज है, वो मैंने फिल्म में डाला हुआ है। दशवांश में आपकी आज्ञाकारिता दिखती है, आपकी ऑनेस्टी दिखती है कि आप खुदा से वफादार है कि नहीं है, देने के लिए भी। और सब कुछ किसका है, परमेश्वर का तो है। एक क्वेश्चन और डाला कि पापा नहीं कहना, वो भी मैंने फेसबुक डाला है। कंफ्यूज बता रहा हूं, शैतान कंफ्यूज कैसे करता है। पापा नहीं बोलना, मत्ती 23 निकाल देंगे और क्या बोलेंगे, वैसे बोल रहा आपको। पापा लिखिए, यीशु ने कहा एक ही तुम्हारा पिता है वो जो स्वर्ग में है। फिर मैं पूछता हूं, पालूस ने क्यों कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। फिर पालूस ने तो अगेंस्ट बोल दिया यीशु मसीह के। अरे यार समझो, वो कहता तुम्हारे सिखाने वाले 1000 क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे सिखाने वाले में तुम्हारा पिता हूं, बाप हूं। हालेलुया। अगर आप इसको रिस्पेक्ट देते हैं, किसी अगुए को पिता ही बोलते हैं, तो क्या बुराई है। अलीशा ने एलिया को पिता बोला, क्या बुराई है। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर से, वचन से आपको दूर लेकर जाती है। उन्हीं की टीम का एक बेटी एक गुहाई दे रही थी, मैंने देखा फेसबुक पे, कहती मैं बहुत ही होनेस्ट बनना चाहती थी कि मैं पवित्र बनूं, और कहता मैंने अन्य अन्य भाषाएं बोलनी सीखी। क्या करी, सीखा उसको। मैं बताना चाहता हूं बच्चे, अन्य अन्य भाषाएं सीखी नहीं जाती। वो स्कूल की पाठशाला नहीं है कि आप जाके कोई अन्य भाषा बोल रहा है उसकी रिपीट कर देंगे। अन्य अन्य भाषाएं जो है वो पवित्र आत्मा का दान वरदान है। जैसे भविष्यवाणी का दान वरदान, चंगाई का वरदान, ऐसे ही अन्य अन्य भाषा भी एक दान वरदान है पवित्र आत्मा का। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके अंदर परमेश्वर के दान वरदान कार्य करें। अन्य भाषाएं जो है वो परमेश्वर के को आपका और परमेश्वर का संबंध मजबूत करती है। आत्मा मजबूत होते हैं आप
जब अगर आपका चंगाई का वरदान है तो आप तो चंगे होते हैं, दूसरों को भी आप चंगाई बांट रहे हैं। भविष्यवाणी का है, आप सबको उनके फ्यूचर बता रहे हैं। ये सब दान प्रदान पवित्र आत्मा के हैं। और जब आप यीशु को प्रभु कहकर मान लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है और आपको दुआ करनी है हर एक विश्वासी को कि परमेश्वर मेरे अंदर पवित्र आत्मा के जितने दान प्रदान है वो कार्य करे। फिर परमेश्वर आपको भिषुकता बनाए, टीचर बनाए, प्रीचर बनाए, कुछ भी बनाए। हालेलुया। इसी तरीके से जब आप नहीं जानते, आज के समय के अंदर भी ऐसे ही फिरौन के लोग हैं जो झूठे सांप बना देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये वचन इतना सच्चा है, झूठ को खत्म कर सकता है। हमें जैसे यीशु मसीह ने झूठ को फिनिश कर दिया, ये परमेश्वर के सच्चे वचन भी फिनिश कर दिए। लेकिन ये होगा कब? आज मैं देख रहा हूं इन झूठे लोगों को टेस्टमनी दे रहे हैं कि मैंने सीखा अन्य भाषा। कहता फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया। कहता मुझे पता लगा कि ये जिब्रिश है। सुन रहे हमारे कितने लोग हैं जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर या मिनिस्ट्री में आकर बताते हैं कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो प्रभु का ये मुझे एक्सपीरियंस मिला, मेरे पास खुदा ने चिनाई का वरदान दिया, मुझे परमेश्वर ने टीचर बनाया, प्रीचर बनाया, ये पवित्र आत्मा के दान वरदान है। लेकिन झूठे लोग किस तरीके से बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं झूठे लोग? क्योंकि सच्चाई है जो वो आवाज नहीं उठा रही है। झूठे कब बुलंद होते हैं? जब आपकी जुबानें बंद होती है, जब आप नहीं कह सकते कि यीशु प्रभु है, नहीं आप मोहल्ले में बता सकते कि यीशु प्रभु है, आपके पास सच्चाई नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है वचन का, तब ये झूठे लोग खड़े होते हैं। और इनका जो उस्ताद है वो क्या बोलता है मालूम है? अगर किसी ने विरोध कर दिया तो पास्टर हो, सेवक हो, कोई भी हो, कहता है ये है यूट्यूब के गुंडे। क्या किसी को राइट है किसी खुदा के दास को गुंडा बोलने का? तो आप पहचान सकते हैं ये फिरौन का चेला है, शैतान का चेला है। ये हर एक की जुबान पर, तीसरी जुबान पर होना चाहिए कि ये अन्य भाषाएं, ये दान वरदान है। रोमी 12:6 से पढ़ना, ग्रंथियों पढ़ना, दान वरदान के बारे में पता चलेगा कि पवित्र आत्मा के दान वरदान है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, जैसे ही आप यीशु को प्रभु मानते हैं, वो पवित्र आत्मा ही बोलता है यीशु को प्रभु बोलने के लिए वचन में लिखा है। और जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप सब धुन में लग जाए कि मैं भविष्यवाणी करूं, मैं अन्य भाषाएं बोलूं। हर एक कलीसिया के मेंबर को ये चीजें, पवित्र आत्मा के दान वरदान सब होने चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, फिर वापस आओ वहीं पे, और ये वही 39 वचन पढ़ी जो निकाला है पहला ग्रंथियों 14 को 39 क्या लिखा? सुनना ध्यान से। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। बोलो भाई, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, मत रोको अन्य भाषा बोलने से। ये कहता है अन्य भाषा बोलना नहीं, ये जिब्रिश है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी फिलोसफी झाड़ रहा होता है। मैं एक सेवक को सुन रहा हूं, पास्टर को, मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं। चमत्कार लोग कर रहे हैं, होते हैं पास्टर के द्वारा, मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। ओके, अच्छी बात है, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, डाकू ने कहा हमें बचा और खुद ही बच जा। अगर यीशु मसीह को चमत्कार करना होता तो वो क्रूस से नीचे आ जाता। अब ये पास्टर क्या कहना चाहते हैं? ऐसी भ्रम की आत्मा इन पादरियों के अंदर, एक तरफ तो कहते हैं चमत्कार ठीक है, और दूसरी तरफ से उसका अगेंस्ट भी बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को चमत्कार ही कर। अरे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चमत्कार करने के लिए नहीं चढ़ा था, वो हमारे पापों को लेकर चढ़ा क्रूस के ऊपर। उसके पास टारगेट है, उसके पास एक लक्ष्य है, उसके पास एक दर्शन है। पादरियों के पास, पास्टरों के पास दर्शन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इनके अगुवे नहीं है। यीशु के पास लक्ष्य है, दर्शन है, उसको कार्य पूरा करना है। लूका 4:18 में उसका अभिषेक हुआ है।
कुचले हुओं को बचाना उसने, पापियों को बचाना उसने, उसका अभिषेक हुआ है। एंडिंग कहां जा रही है? क्रूस के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा। पतरस ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, ये सोच रहा वाकई तुझे परमेश्वर ने कहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पर मैं तुझे मरने दूंगा। ये सोच रहा फट से उसको डांटा, शैतान दूर हो जा। समझ रहे इन बातों को? यीशु मसीह को अपना टारगेट पता है कि पतरस को एक टाइम में खुदा ने इस्तेमाल किया और दूसरे टाइम में शैतान इस्तेमाल कर रहा है, मेरे हौसले को तोड़ रहा है कि मैं तुझे मरने दूंगा। उसको यीशु को मालूम है मुझे मरना है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका तो हमें क्या बचाएगा? ये दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोग मूर्ख हैं। ये दुनिया के ज्ञान को परमेश्वर मूर्ख तक ठहराता है। दुनिया का हर एक व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है, पर परमेश्वर से बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं है, उस खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं है। कहता मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख तो लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। परमेश्वर कभी आदमी और से पैदा नहीं होता। आज लोग कहते हैं आदमी और से पैदा हो गया, परमेश्वर है। परमेश्वर कभी शादी नहीं करता, उसके बच्चा पूरा संसार है। जिन्होंने शादी कर ली वो परमेश्वर है, जो मां बाप से पैदा हो गए वो परमेश्वर है। शैतान कभी भी गहराई में उतरने नहीं देता। पतरस ने पूरी ताकत लगाई कि मैं मछली पकड़ लूं। जब यीशु मसीह ने कहा गहराई में चल, तो उसके चाल फटने लगे। कलीसिया को परमेश्वर चाहता है गहराई में चले, लेकिन कलीसिया गहराई में नहीं उतरना चाहती, आज्ञाकारिता में आना चाहती, अपने पास्टर की बात सुनना नहीं चाहती। ठीक हो गई है कलीसिया, मनमानी कर रही है अपनी। शैतान मनमानी करा रहा है, ऐसे इसराइल लोग मनमानी कर रहे हैं। पढ़ो मैं फिर आओगे में द्वारा से क्या बोला आगे? इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने, इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? देखो कितनी उल्ट बात। एक टाइम इस्राएली लोग चिल्ला रहे, हे परमेश्वर हमें बचा ले। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना, अब्राहम याकूब इसहाक की वाचा को याद किया, मूसा को भेजा, निकाल कर लेकर आया। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं? फिर पढ़ना, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? सुन रहे? आज भी कलीसिया का यही हाल है। यीशु मसीह जीवन देना चाहता है और कलीसिया मरना चाहती है। जुबान पे कंट्रोल नहीं है। किस पे कंट्रोल नहीं है? जुबान पे। कुछ भी बोलेंगे, जो भी दिल में आएगा बोलेंगे। आप बताइए मूसा उनको बचाने के लिए लेकर जा रहा है या मारने के लिए? हेलो, और वो क्या बोल रहे हैं? फिर पढ़ो जोर से, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? शैतान एक विश्वासी के जीवन में ऐसे हालात बना देता है कि तुम्हें लगेगा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं। उस समय आपको कहना है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। शैतान को बोलना है ये बात। हालेलुया। लेकिन हमारी सोच, हमारी समझ, हम बहुत इंटेलिजेंट है। परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि विश्वास नहीं किया आजकल। परमेश्वर तो कुछ भी नहीं इनके सामने। इसराइल भी यही बोल रहे हैं, मारने के लिए लेकर आया। और आगे पढ़ो क्या लिखा, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी। सुनना, ना तो यहां और ना, धीरे धीरे रखा, रोटी भी आएगी और पानी भी आएगा। इतने दिनों तुम चल रहे हो, क्या बिना रोटी पानी चल रहे हो? आएगा, धीरे रखो, कोई धीरज नहीं है। और आगे, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ओए होए, कहता हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। इस निकम्मी रोटी से दुखी है। बहुत ही भयानक बात बोल दी, उनको पता ही नहीं क्या बात बोल दी हमने। वो रोटी जो जमीन पर आनी है उसको कमांड, उसको वो अगेंस्ट बोल रही है। ये निकम्मी रोटी से हम, हमारे प्राण
क्या हो गए? दुखित है। दुखित है। प्रभु ने कहा ठीक है, फिर मैं सुखी कर देता हूं, मैं रोटी को हटा देता हूं इसको जो तुम्हें जीवन देगी। यीशु मसीह हम प्रभु बोल लेते, क्या कहा यीशु मसीह ने? ये रोटी है, ये मेरा बदन क्या तुम्हारे लिए रोटी है, ये वाचा का लहू है। यो रहस्य चल रही है, प्रैक्टिकल में बाद में आना है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? निकम्मी रोटी। इनको पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। और फिर आगे क्या हुआ? अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। अब क्या हुआ? यहोवा ने कहा ठीक है, उस रोटी ने जो जीवन देना है, उस व्यक्ति को जो भेजा है, तुम्हारे सांपों को वो निगल गया है, तुम्हारे पापों को वो निगल गया है, ताकि तुम्हें आनंद जीवन में प्रवेश किया जाए, तुम्हें चंगा कर दिया जाए, तुम्हारे परिवारों में आशीष आ जाए, तुम्हारे बच्चों में आशीष आ जाए, तुम्हारे बिजनेस में आशीष आ जाए। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो फिर ठीक है, जाओ फिर फिरौन वाले सांपों का आनंद लो। आज भी किसी साथ यही है। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं है और आज आप परमेश्वर के दासों के साथ वफादार नहीं है, तो आपके सामने आएंगे विष वाले सांप, फिर उनकी संगति आप करोगे। और फिर यहां पे क्या हुआ? पढ़िएगा। यहोवा ने उन लोगों के में तेज विष वाले सांप भेजे। तेज विष वाले मतलब टांग के लगते ही फ्लैट, कोई गुंजाइश नहीं। सुन रहे? जिनके अंदर पाप होगा, जो खुदा से नहीं डरते, खुदा के विरुद्ध में चलते हैं, एक सेकंड के अंदर नरक में देखेंगे वो। ध्यान देना, अभी मई जून शुरू है, एसी बिना पक्के बिना मुश्किल हो रही है। अगर नरक का अनुभव करना भी है किसी को, तो आधा घंटा कोठे बैठो, दोपहर जाकर 2 बजे। हाँ जी, पहली बार तो कोई वापस नहीं आएगा, और जब कोई आ भी गया तो बेशी पक्का पड़ेगी। अनुभव लो गर्मी का जरा। जब सूरज का बनाने वाला परमेश्वर हजारों किलोमीटर से सेका दे सकता है, और जब सूरज के पास में ही आपको जोड़ दिया, वो नरक की आग सूरज से भी ज्यादा है। जब आप उसके साथ ही रहोगे, बेटे पकोड़े बड़े बड़े निकलोगे, वो भी काले काले पकोड़े देखे ना, जाओगे पकोड़े बनोगे, वो नरक में ऐसे होने वाला है। वो आग पूजेगी नहीं, बाइबल में लिखा है। मांस आएगा, उतरेगा, हाय हाय हाय, मर गए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। वहां बच्चों साथ से मार लो अपने आप को, हो जाओ छोटे, गिर जाओ खुदा के कदमों में, छोड़ दो घमंड से की को। और आगे वो क्या हुआ? तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। चलो जी, बहुत सारे कलीसिया बोलो, बहुत सारे। क्या परमेश्वर उनको मारने के लिए लेकर आया था? बोलो, परमेश्वर मारने के लिए लेकर आया क्या बचाने के लिए? आज कलीसिया को परमेश्वर बचाना चाहता है या मारना चाहता है? तो कलीसिया खुद मरना चाहती है ना, सांप की संगति करना चाहती है, तो करो फिर सांप की संगति। सांप की संगति का दूसरा मतलब है दुनिया की संगत आपको अच्छी लगती है, दुनिया के काम आपको अच्छे लगते हैं, यह है सांप की संगति। और जिस दिन वो डसेगा ना, पानी नहीं मांगोगे आप। और इनके साथ पैसे हुआ, जब वो विषधारी सांपों ने क्या करा? डसा। बाइबल बताती है खल्लास। आप सुनिए आगे घटना क्या हुआ। हाँ जी, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे। देखिए, जब बंदे मर गए, नुकसान हो गया, प्रॉब्लम आ गई, घरों में प्रॉब्लम आ गई, बीमारियां आ गई, बिजनेस ठप हो गया, फिर पादरी के पास आ गए, पास्टर साहब माफ कर दो। वो तो रैशल है, ये प्रैक्टिकल चल रहे हैं यहाँ। वो तो रैशल थी इसराइलियों की, एक कलीसिया के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। और फिर क्या बोला मूसा को आके? तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। हमने पाप किया। कमाल तो ये भी है कि उन्होंने मान लिया कि हमने पाप किया, और आज की कलीसिया तो ये कहने को तैयार ही नहीं कि मैंने पाप किया है। आज की कलीसिया ये कहने को तैयार नहीं है कि मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हुई है।
जब हम अभी क्रिकेट मैच खेल रहे थे हम लोग, तो एक ऐसा सिचुएशन, एक शॉट मारा, मैं कोशिश करता तो उस चौके को रोक सकता था, पर दूसरा लड़का फील्डिंग कर रहा था। मैंने बोला रोक लेगा ये, उससे रुकी नहीं, चौका हो गया। तो मैंने अपनी टीम को बोला यार सॉरी यार, मैं चाहता तो रोक सकता था उसको। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे पूछे कि पास्टर जयेश ने चौका क्यों नहीं रोका, पर मैंने उसको सॉरी फील किया कि मैं चाहता अपनी टीम के लिए 4 रन बचा सकता था, 2 रन बचा सकता था। यीशु मसीह ने कहा जो जमीन पर छोटा होगा मैं उसको अपने राज्य में बड़ा करूंगा। लेकिन हम लोग इस विश्व वाले शैतान वाले स्थान पर बड़ा होना चाहते हैं। और फिर पढ़िए क्या हुआ, हमने पाप किया है क्योंकि हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। देखो 2 बातें बोली उन्होंने, सुन रहे हो कितनी बातें बोली। पहली बात, हम परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बोले हैं, और फिर तेरे विरुद्ध बोले हैं। जब आप खुदा के दासों के विरुद्ध बोलते हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे होते हैं। अभी भी तुम्हें पता चलेगी 6 महीने बाद जब सांप डसेगा ना, तो फिर कलीसिया को समझ आएगी कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और सांप ने डस दिया। और फिर हमारी कलीसिया क्या सोचती है, बहुत सारी कलीसिया क्या सोचती है, अब हमने कह दिया हम पापी है, पास्टर दुआ कर दी और अब हम ठीक भी हो जाएंगे। भाई वो जहर है, आस्ता आस्ता निकलेगा ना। हाँ? बोलो, आस्ता आस्ता निकलेगा नहीं। फिर ये लोग सोचते हैं अभी जहर निकल जाए, कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, बस अभी हो जाए। और जब तुम चिल्ला रहे थे तुमने देखा कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर मूसा ने क्या कहा, आगे पढ़ो देखो, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। अब फिर मूसा को बोला कि तू प्रार्थना कर, तू खुदा का दास है, दुआ कर, तेरी दुआ सुने खुदा कि ये सांपों से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और आगे क्या हुआ, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर। आप सुन कर तू क्या कर, जैसे ये तेज विष वाले सांप है ऐसा एक पीतल का एक सांप बना और उसको ऊपर टांग दे। पढ़ दो इसको क्या लिखा है, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दे उसको। और तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, जब जो सांप से डसा हुआ होगा, जब वो सांप ने काट लिया और जब उसको वो देख लेगा तो वह जीवित बचेगा। तो वो जीवित बचेगा। आज जितने भी पापी लोग हैं, आज्ञाकारिता में पड़े हुए लोग हैं, जो सही जीवन खुदा के साथ नहीं जी रहे, आज उनको उस सांप की तरफ देखने की जरूरत है जिसके अंदर पाप है, जिसने पाप को लिया, और वह क्रूस, वो सांप, पित्तल का सांप यीशु मसीह को दिखा रहा है, क्रूस को दिखा रहा है। उसकी तरफ देखिए कि यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर, हमारे झूठ को, हमारी बीमारियों को, हर एक चीजों को लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। और जब आप ये विश्वास करेंगे कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी बीमारी के लिए वो यीशु मसीह मारा गया, उसकी तरफ आप देखेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें आंखें खोलने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा तुम देखते हुए अंधे और सुनते हुए बहरे हो। आज आंखें खोलने की जरूरत है आपको और हमें। आज किसी को आंखें खोलने की जरूरत है। आज पास्टरों को आंखें खोलने की जरूरत है। उनको यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। प्लीज होश में आओ, उस क्रूस को देखो जिस क्रूस पर हमारा यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना, जिसको बाइबल बताती है पाप की पहचान भी नहीं थी। पाप है क्या है यीशु मसीह को मालूम नहीं, और उस व्यक्ति ने पाप को हमारे लिए ले लिया। और राजाओं का राजा एक बारी गरीब बना, जब परमेश्वर को उसने कहा कि हे पिता परमेश्वर, ये प्राण मैं तुझे देता हूं,
और बाइबल बताती है परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो पाप उसने जो हमारे लिए थे, उसके अंदर थे, पाप की वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र तक को छोड़ दिया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मारा। मैं बताऊं, जैसे सदोम अमोरा नाश हुआ, अगर आप स्टडी करोगे, सदोम अमोरा के अंदर पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने नहीं, पाप ने मारा। आज भी ये संसार, ये इंडिया, ये पूरा संसार सदोम अमोरा बनता जा रहा है। और वो समय आ गया है कि परमेश्वर पूरे संसार को ताड़ना दे। जितने धर्मी जन है वो बचा लिए जाएंगे और पापी लोगों को ताड़ना आएगी। जैसे वो आग सदोम की आग थी, अंगारे थे, ऐसे ही वो नरक की आग में जाएंगे। तो अगर आप विश्वासी बन सकते हैं तो आज समय है, आप जीवित है, हम जीवित है, तौबा करें, पछताव करें, अपने आप को छोटा करें, ये घमंड से चढ़ी आंखें बंद करें अपनी, कि जुबान को कंट्रोल करें। कि आपकी जुबान जब खुलती है ऐसे खुलती है जैसे कोई कब्र में से किसी को फाड़ के निकाल दे और शड़ैंद आ रही होती है। प्लीज खुदा को, प्रेम को अपने अंदर लेकर आए, उस आज्ञाकारिता को लेकर आए, अपने दासों की बात का हुक्म माने। जिस चर्च में खुदा ने आपको जुड़े रहे, आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो आपकी बुलाहट है, जो कार्य है, उसको आप करते जाए। तन मन धन खुदा के लिए दें आप। आज धन की जरूरत है मसीह की देह के अंदर, ताकि मसीह काम ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। दुष्टों के पास धन नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के पास धन होना चाहिए। मैंने दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं जो अपना घर बार बेच के भी दूसरे लोगों को लगाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। चैरिटी काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बेचारों के पास पैसा नहीं है, पैसा गलत हाथों में है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो खून नोच रहे लोग। प्रार्थना करें अपने देश के लिए आप, कि परमेश्वर मेरे देश के अंदर अच्छे लीडर हो, आत्मापाई लीडर हो, खुदा को मानने वाले हो, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर एक से प्रेम करने वाले हो, मनुष्य से प्रेम करने वाले हो। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने जगत के लिए अपना लहू बहाया, इसलिए हमें हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद कलीसिया एक डिसीजन ले कि हम बहुत सारे लोगों को बच जाएंगे। आज बहुत सारे लोग दुख में, प्रॉब्लम में, टेंशन में है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन से दिखाना है। कितनी देर वादा करते हैं आज कि हम सब हमारे जीवन से यीशु मसीह को दिखाएंगे। अपने हाथों को हिलाएं। आधे सोए रहते हैं, जब कहेंगे ना कि हम अपने जीवन से यीशु को दिखाएंगे, तो पहले ही पता है दिखा तो सकते ही नहीं हम। हाथ करने की भी क्या जरूरत है, हाथ खड़ी करने की भी क्या जरूरत है। प्लीज, जब आप कहेंगे कि मैं यीशु मसीह को दिखाना चाहता हूं और पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, यीशु मसीह मैं चाहता हूं और पवित्र आत्मा भेजता हूं जो तुम्हारा सहायक है। आपको सिर्फ बोलना मैं चलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। आमीन। आप अपने सहारे पे, अपने दम पे कोई डिसीजन मत ले, आप ये सोच के डिसीजन ले कि पवित्र आत्मा मेरा कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरा विश्वास है कि इस वचन से आपको आशीष मिलेगी। प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष दे। आमीन।